नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से हल्द्वानी में गैर वैशाली के जलभराव से प्रभावित इलाकों में लोगों को हो रही परेशानी के जिस मामले को लगातार आपके साथ अपने इस चैनल के द्वारा साझा करते आया हूं, उसके अपडेट से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, 15 जुलाई को यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद मेरे द्वारा मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी के संज्ञान में पूरे मामले को लाया गया और उनके द्वारा इस संवेदनशील और गंभीर विषय पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल डीएम नैनीताल से अपडेट लेने के बाद मुझे जो जानकारी दी, उससे मैं आश्चर्य मिश्रित, हर्ष मिश्रित आश्चर्य में रह गया। और जो प्राप्त जानकारी के बाद मेरे द्वारा जो जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा गया है, उसे आपके साथ पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सेवा में जिलाधिकारी नैनीताल। विषय: संवाद शून्यता के कारण उत्पन्न आंदोलन को तत्काल समाप्त कराए जाने के संबंध में अनुरोध। महोदया, उपर्युक्त विषय पर बिठौरिया नंबर 1 में गैर वैशाली क्षेत्र के जलभराव से प्रभावित पंडसोल कॉलोनी के लोगों द्वारा जलभराव से निजात दिलाने की एक सूत्री मांग को लेकर दिनांक 15/7/24 से किए जा रहे आंदोलन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सादर अवगत कराना है कि इस संवेदनशील प्रकरण को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञान में लाए जाने पर उनके द्वारा आपके स्तर से विषय के समाधान हेतु किए जा रहे प्रयास और एवं कार्यवाही की जो जानकारी दी गई, उससे हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ है। उक्त क्रम में मुख्य सचिव महोदया से यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि इस बरसाती नाले के निर्माण हेतु कार्य योजना में लगभग 17 लाख की जरूरत है और कार्य योजना के अनुमोदन में SDMF के स्तर से विलंब होने पर आपके स्तर से अनटाइड फंड से धनराशि निर्गत कराकर यह कार्य 15 दिन के भीतर आरंभ करा दिया जाएगा। इस क्रम में आश्चर्य की वजह यह है कि विषय के समाधान की दिशा में आपके स्तर से तत्परतापूर्वक इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के बावजूद आंदोलन की स्थिति जारी है। महोदया, उक्त बरसाती नाले से कॉलोनियों में लगातार जलभराव की स्थिति के चलते कॉलोनी वासी अपने घर और जानमाल की सुरक्षा के लिए 1 साल से हर स्तर पर गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं होने से निराश होकर अंततः आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। दिनांक 15/7/24 को 24 से आंदोलन की शुरुआत करने की अंतिम घड़ी तक कॉलोनीवासी इस इंतजार में रहे कि इसका समाधान सौहार्दपूर्ण वार्ता के जरिए कराने के लिए प्रशासन द्वारा वार्ता हेतु बुलाया जाएगा, लेकिन निराशा हासिल हुई। इससे स्पष्ट है कि संवाद शून्यता के कारण ही आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु आपके स्तर से हुई प्रभावी कार्यवाही के लिए कॉलोनीवासी आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी कुछ प्रेक्षा और विषय के तात्कालिक समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः विनम्र अनुरोध है कि संवाद शून्यता के कारण उत्पन्न इस आंदोलन को तत्काल समाप्त कराने के लिए कॉलोनीवासियों को वार्ता हेतु समय देने की कृपा करें। प्रतिलिपि श्रीमती राधा रतूड़ी जी, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन को उक्त विषय पर दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में आभार सहित सूचनार्थ। तो सम्मानित साथियों, एक तो बात ये रही कि कितनी आश्चर्यजनक बात है कि डीएम नैनीताल के स्तर से इस संवेदनशील विषय का समाधान निकालने के लिए इतनी प्रभावी कार्यवाही किए जाने के बावजूद यहाँ पर आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। संवाद शून्यता रही, संवाद शून्यता के कारण ये नौबत आई आंदोलन। तो इसी क्रम में आगे आज
17 जुलाई की सुबह यहाँ पर इस क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई सुबह 5:30 बजे से 1 घंटे तक कि सब लोग हक्का बक्का रह गए, दहशत में आ गए। इस कदर तेज प्रभाव से, प्रचंड प्रवाह से, जिससे भयावह स्थिति, उस नाले से पानी पूरा कॉलोनियों की ओर बहा। उससे दहशत में आए सारे कॉलोनी वासी एकत्र हुए और 10 बजे सारे लोग एकत्र होकर यहाँ के विधायक श्री बंशीधर भगत जी के आवास पर जाकर उनका घेराव किया। करीब 35-40 लोग कॉलोनी के गए और विधायक जी का घेराव किया और उनसे जल भराव से निजात दिलाने की एक सूत्री मांग को लेकर तत्काल कार्यवाही कराने की मांग करने लगे। और हमने माननीय विधायक जी को बताया कि ये पूरे जो चीफ सेक्रेटरी के स्तर से जो जानकारी दी गई थी उसको उनके संज्ञान में लाते हुए इस बात पर इनको उनके संज्ञान में लाया गया कि ये संवाद शून्यता के कारण ये आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने उसी समय डीएम, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट आदि अधिकारियों से वार्ता कर अपनी इस बात पर नाराज़गी व्यक्त की गई कि जो संवाद शून्यता के कारण यह आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए इस पूरे मामले में संवाद शून्यता को समाप्त कराने के लिए प्रभावी मध्यस्थता करते हुए आश्वस्त किया है कि कल सुबह वो 10 बजे वहाँ धरना स्थल पर आएंगे और इसके बाद मुझे स्थानीय प्रशासन के स्तर से भी दूरभाष पर अवगत करा दिया गया है कि प्रभावी माननीय विधायक जी की जो उनके साथ वार्ता हुई उसको दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा भी कल सुबह वहाँ 10:30 बजे पहुँचने की बात मुझे बताई गई है। तो ये कुल मिला के इसका अब कल इस आंदोलन का पटाक्षेप हो जाने की उम्मीद है और जो लंबे कई वर्षों से ये समस्या ये बनी हुई थी जल भराव की, वो उसका हल निकल जाएगा और उसमें 15 दिन के भीतर कार्य कराने का जो आश्वासन मिला है वो भी हो जाएगा। और इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात होगी कि सुबह कुछ बातें हैं, कुछ प्रेक्षाएँ हैं कॉलोनी वासियों की, जैसे यहाँ पर कॉलोनियों में नालियाँ, सिंचाई विभाग की जो गूल हैं पानी की निकासी के लिए, वो गूल पटी पड़ी हैं, उनकी प्रॉपर उनमें अतिक्रमण हुआ है, कई जगहों में अतिक्रमण हुआ है और जिससे वो पटी पड़ी हैं। उन अतिक्रमण वाले स्थलों को चिन्हित करके उन नालियों को के पानी के बहाव को सुचारू करने की बात पर जोर देना चाहते हैं कॉलोनी वासी और ऐसे सभी स्थलों का चिन्हीकरण कर सभी पानी के निकासी को दुरुस्त करने की बात है। और दूसरा, कॉलोनी वासी ये भी जानना चाहेंगे कि जिस कार्य योजना पर 15 दिन के भीतर कार्य शुरू करने की बात हुई है, वो कार्य योजना के बारे में भी जानना चाहेंगे कि इसमें आखिर क्या कार्य योजना बनाई है। मैं समझता हूँ कल सुबह वहाँ पर धरना स्थल पर आकर सभी प्रशासनिक अधिकारी और कंसल्टिंग सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी पूरे मामले से सबको अवगत कराएंगे। और इसी के साथ अगला जो भी अपडेट होगा उसको आपको अवगत कराते हुए पुनः मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको आगे जो भी इस पूरे मामले में अपडेट होगा उससे अवगत कराया जाता रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।